नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसकी शुरुआत होती है आधी रात की एक ट्रेन से, लेकिन इसका असली सफर डर से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, प्रायश्चित की असली कीमत क्या है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। असल में इस कहानी की जड़ किसी भूत प्रेत में नहीं है, बल्कि एक छोटे से गलत फैसले में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये एक सवाल है जो एक माँ अपने बेटे रामू से पूछती है। इसी एक सवाल में शक भी है, चिंता भी, और आगे आने वाली एक बड़ी नैतिक परीक्षा का इशारा भी। तो कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां 3 दोस्त थे, रामू, कालू और शामू। और ये तीनों अपने काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामचोरी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। दिन भर बस यूं ही मटरगश्ती करना, यही इनकी जिंदगी थी। पर किस्मत शायद इनका कोई इम्तिहान लेने वाली थी। मतलब उनकी जिंदगी बस यूं ही कट रही थी, आलस में, बिना किसी मकसद के। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था, एक ऐसे मौके से जो किस्मत का खेल ही कहा जा सकता है। और यहीं से उनकी सीधी साधी जिंदगी में एक मोड़ आता है। उन्हें एक बटुआ मिलता है जो गांव के अमीर धनिया सेठ का था। अब ये सिर्फ एक बटुआ नहीं था, ये एक ऐसा लालच था जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उस बटुए के अंदर क्या था? पूरे 20,000 रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि वो अपनी जिंदगी से कुछ महीनों के लिए तो भाग ही सकते थे। अब देखिए, बात सिर्फ पैसे उड़ाने की नहीं थी। उन्हें डर था कि गांव में धनिया सेठ को शक हो जाएगा। तो उन्होंने फैसला किया कि इन पैसों से मुंबई का एक ट्रिप किया जाए, मतलब नजर से दूर, शक से भी दूर। तो बस प्लान बन गया और कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है आधी रात की उस ट्रेन से, रात के 12 बजे। उन्हें लगा कि वो अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़कर जा रहे हैं, पर वो गलत थे। तो जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो उनका डिब्बा लगभग खाली सा ही था। बस एक बूढ़े आदमी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ही उनके साथ थे। एक शांत सा माहौल था। जैसे जैसे रात गुजरती है, उनका जो शुरू का जोश था वो धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगता है। अब रामू ने जो देखा वो कोई आम बात नहीं थी। ये सीधा हमारी लोक कथाओं से जुड़ा है। चुड़ैल, एक ऐसी आत्मा जिसके पैर उल्टे होते हैं। और ये सिर्फ डर का नहीं, बल्कि एक बेचैन रूह का प्रतीक है। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक मजेदार सफर एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। सोचिए उस पल के बारे में। डिब्बा एकदम शांत है, सब सो रहे हैं और एक घूंघट वाली औरत चुपचाप टहल रही है। फिर रामू की नजर उसके पैरों पर पड़ती है और वो उल्टे थे। और फिर उसे एहसास होता है कि ये तो वही लड़की है, सुमन, जो उस बूढ़े आदमी के साथ थी। जब वो घबराकर उस बूढ़े आदमी को उठाते हैं तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो बेचारे उसे ठीक कराने के लिए ही मुंबई जा रहे थे। अब जब राज खुल चुका था तो वो आत्मा भी खुलकर सामने आ गई। अब ये कोई छुपा हुआ खतरा नहीं था, बल्कि एक जानलेवा हकीकत थी। और फिर वो चुड़ैल एक दूसरे यात्री पर हमला कर देती है, उसे गर्दन से पकड़ती है और चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अब ये साफ था कि डिब्बे में कोई भी महफूज नहीं है। इस खौफ के बीच वो तीनों दोस्त, जो हमेशा काम से जी चुराते थे, हिम्मत दिखाते हैं। वो फैसला करते हैं कि कुछ तो करना ही होगा और मिलकर वो एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने उसे बाथरूम में तो बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे के पीछे से उसकी जो गुस्से भरी चीख आई, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पर वो दरवाजा ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही वो बाहर निकली, सब घबराकर अगले डिब्बे की ओर भागे। और इस भगदड़ में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लोग सुमन की मां को उसी डिब्बे में पीछे छोड़ आए। और अब जो होता है वही इस पूरी कहानी का दिल है। उस भयानक गुस्से और हैवानियत का सामना किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक मां के प्यार से होता है। तो देखते हैं कि मां के इस एक कदम ने कैसे सब कुछ बदल दिया, सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं, बल्कि छुपकर देख रहे उन तीनों दोस्तों के लिए भी। जिस आत्मा को कोई काबू नहीं कर पा रहा था, उसे मां की प्यार भरी आवाज और एक लोरी ने शांत कर दिया। वो वापस अपनी मां की गोद में एक बच्ची की तरह सो गई। ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलत किया था, और उन्होंने वो सारे 20,000 रुपए उस परिवार को दे दिए ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सकें। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो घर वापस लौटे, धनिया सेठ के पास गए और अपनी गलती मान ली। सेठ ने भी उन्हें माफ कर दिया
और उस दिन के बाद वो तीनों पूरी तरह बदल गए। अब वो मेहनती और ईमानदार इंसान बन चुके थे। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कभी-कभी जिंदगी में सच्चा बदलाव लाने के लिए हमें अपने अंदर या बाहर के सबसे बड़े डरावने सच का सामना करना ही पड़ता है? शायद अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का यही एक तरीका हो।